वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हम सीखने वाले हैं एक्सप्रेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। अगर आप नोड जेएस डेवलपर हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मस्ट लर्निंग है। अब बात करते हैं कि एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता क्या है। बेसिकली जो हमारे नॉर्मल मिडलवेयर होते हैं वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, बट जो हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता है वो क्या करता है, वो एरर्स को कैच करता है। अगर आपके कोड में क्रैश हो जाए या अनएक्सपेक्टेड एरर आए तो पूरा सर्वर डाउन होने की बजाय ये मिडलवेयर उस एरर को हैंडल करता है। यदि हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो एरर हैंडलिंग सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, हमारे बेसिकली 4 पैरामीटर्स आते हैं जिससे एक्सप्रेस डिटेक्ट करता है ये आखिर एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है या नहीं है। वो 4 पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक तो हमारा रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, जो कि हमारे हर मिडलवेयर के अंदर होते हैं। लेकिन इसमें एक फोर्थ पैरामीटर आता है, वो होता है ERR यानी एरर। तो एक्सप्रेस जो है उसको एरर हैंडल नहीं मानता जिसके अंदर एरर हमारा जो पैरामीटर है वो नहीं होता। क्विक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर आखिर वर्क कैसे करता है। यहाँ पर हमारा एग्जांपल हमने ले लिया है, ये हमारा कोड है जिसके अंदर एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना हुआ है, दो हमारे पास राउट हैं और जो स्लैश एरर राउट है ये एक एक्सप्लिसिटली एक एरर भेजेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम चला के देख लेते हैं कोड। अब यहाँ पर अभी हमने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर नहीं लगाया है, लेकिन आखिर देखते हैं कि अगर हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर लगाते हैं तो क्या काम होता है, नहीं लगाते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली हम लोकल होस्ट 3000 स्लैश भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब कुछ इस तरीके का आता है, अगर यूजर इस तरीके के मैसेज को देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, उसका एक्सपीरियंस जो है हमारी वेबसाइट का बहुत खराब लगेगा। अब देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ, या हमारा सर्वर क्या है, स्टॉप हो चुका है। यदि यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता तो आखिर क्या होता। सर्वर को करते हैं स्टॉप और यहाँ पर बनाते हैं अपना हम क्या, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक है, यहाँ पे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाते हैं, सिंपली ऐप डॉट गेट का इस्तेमाल हम करते हैं, सॉरी ऐप डॉट यूज मिडलवेयर लगाने के लिए। उसके अंदर क्या करना है, हमें 4 पैरामीटर्स हमारे पास करने, एरर, रिक्वेस्ट, हमारा रेस्पॉन्स और हमारा नेक्स्ट। ये कॉल बैक जाएगा और इसके अंदर क्या है, कंसोल में हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट एरर एरर डॉट एरर का क्या मैसेज है। और यहाँ पर ही हमें क्या देगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। सक्सेस हमारी क्या हो जाएगी, और मैसेज जो हम प्रिंट करेंगे, मैसेज जो हम प्रिंट करेंगे वो एरर डॉट मैसेज होगा। यहाँ पर ठीक हो जाए, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं, ERR होगा। ये हमने क्या है, हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर जो है यहाँ पर लगा दिया है। अब देखते हैं, अब अगर हम कोई एरर सेंड करते हैं तो आखिर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने सर्वर को कर लेते हैं चालू। यहाँ सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे हम स्लैश एरर पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिंपल मैसेज आ गया, सक्सेस हमारा फेल से, और मैसेज क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब देखते हैं क्या हमारा, ये देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर भी नहीं रुका है। जब हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को यूज करते हैं तो क्या होता है, एक क्लियर मैसेज जाता है हमारे यूजर को कि हाँ भाई इस तरीके का एरर है, या हम मैसेज में भेज सकते हैं कि इस तरीके का एरर जो है वो शो हो रहा है, या ये दिक्कत चल रही है, हमारा ये पेज जो है वो वर्किंग में है नहीं है, और हमारा इससे क्या है, सर्वर भी हमारा रुकता नहीं है। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप प्रोडक्शन लेवल पर ऐप बना रहे हो
तो प्रॉपरली एरर हैंडल करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, सर्वर हमारा क्रैश नहीं होना चाहिए, यूजर को कंफ्यूजिंग मैसेज नहीं मिलने चाहिए, प्रॉपर जेसन रेस्पॉन्स मिलना चाहिए और लॉग मेंटेन होने चाहिए। ठीक, बस गाइस ये था हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का क्विक एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। यहाँ सिंटैक्स है, यहाँ पर मैंने कोड दे रखा है, ये कैसे वर्क करता है ये मैंने समझा दिया है। और ये कुछ कॉमन यूज केसेस हैं कि डेटाबेस के हैंडल को एरर करता है, इनपुट एंड इनवैलिड इनपुट है उसको ये हैंडल करता है, और कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हो गए। क्या है, क्या प्रिवेंट सर्वर क्रैश, जो कि मैंने बताया था, इजी डिबगिंग होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले